2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी तक हमने ये देखा है कि लोग ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के तरफ भी कुछ लोग हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार अच्छी काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में जो है वहां पे केजरीवाल भी अपनी पोजीशन सही बनाए बैठे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि केजरीवाल को बेवजह फंसाया गया है, लेकिन हम लोकसभा का चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा जब चुनाव आएगा तो केजरीवाल जी उनके लिए सबसे बेस्ट है। उन्होंने महिलाओं के लिए न केवल बसों की यात्रा फ्री करी है, और भी महिलाओं के लोक लुभावने वादे पूरे करने की उन्होंने कोशिश की है, जैसे कि 1000 रुपये 18 साल से ऊपर की लड़कियों को मिलेंगे। तो वो लोगों में भी एक एक्साइटमेंट बनी हुई है केजरीवाल के प्रति। उनका ये कहना है कि केजरीवाल जो है प्रदेश स्तर पर अच्छे काम करते हैं, लेकिन केंद्र में मोदी के बराबर उनका कद नहीं है। लोग आज भी केंद्र में मोदी जी को देखना चाहते हैं। वो दिल्ली का ट्रेंड भी चल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 19 और 2014 में यहाँ की सातों के सातों सीटें केजरीवाल को हरा करके बीजेपी को मिली हैं, जबकि यही विधानसभा के चुनाव में बम्पर वोट केजरीवाल को मिला है। इसीलिए यहाँ के लोगों का एक यही कहना है कि हम लोग प्रदेश में चाहे कैसे भी हो, हम केजरीवाल को ही वोट देंगे, क्योंकि केजरीवाल जो है लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन केंद्र में मोदी के बराबर टक्कर देने के लिए यहाँ के लोगों ने एक ही स्वर में मोदी जी के पक्ष में बोला है। वो कहते हैं कि केंद्र की नीतियां जैसे कि 370 धारा हटाना और राम मंदिर का निर्माण कराना, आज सनातन धर्म के लोगों से भी यही बात हुई है। वो भी ये मानने को तैयार हैं कि सनातन धर्म को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, और इसी वजह से हम मोदी को चाहते हैं कि केंद्र में वे बने रहें। 2027 तक देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और क्या ठीक। और बीजेपी क्या वजह है? क्या वजह है? भ्रष्टाचार कम होगा, देश का विकास होगा। देश को पावरफुल बनाने के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। देश को पावरफुल बनाने में जितना बीजेपी होगा ना, कोई भारत में ऐसा नेता नहीं है प्रधानमंत्री के काबिल हो। देश के अंदर पूरे भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके भारत का। 24 के लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना चाहते हैं? मोदी को ऑब्वियसली। हाँ, मोदी को बजाय बहुत कुछ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना चाहते हैं? जी हम मोदी जी को वोट देना चाहेंगे। क्या वजह है? वजह सबको दिख रही है। वजह क्या है? क्या कोई कारण? एक कारण क्या है जी, जो पसंद है उसको वोट देंगे। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी 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 मोदी। क्या वजह क्या है? वजह सारी है, सारी स्कीम, इतनी स्कीमें दे रहा है मोदी। क्या आपको क्या स्कीम मिली है? स्कीम सारी कुछ मिल रही है जो टाइम पर मिलनी चाहिए। आप किसे देखना चाहते हैं? अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर वही नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं। अच्छा, क्या एक खूबी है? मिनट, क्या वजह है कि मोदी जी आपको पसंद है? बात ये है, देखिए अभी एक नया न्यूज है। हाँ। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लेके जो पॉलिटिशियन का, इसमें थोड़ा सा भाजपा ने घोटाला कर दिया है। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सही हैं। हाँ श्योर, बीजेपी है। उसके कोई और है उनके कंपटीशन में तो आप बता दो, हम उसको दे दें। केजरीवाल देखे दारू घोटाला में सब जेल ही चले गए। अच्छा। और राहुल गांधी पप्पू ही है। अच्छा, और आप किसके बारे में जानना चाहते हो? बस हम लोग राहुल गांधी आपने बोल दिया कि उनको देंगे नहीं वोट। अरे आप ही बताओ किस बेस पे देंगे? उनको नॉलेज क्या है देश के बारे में? आप एक ने वोट देना चाहते हैं? क्या हो गया? किस पे आएगा? अच्छा, वोट का पता कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव। अरे लोकसभा चुनाव तो है, इसमें देखो बात ये है, उनके सामने कोई है नहीं। मोदी जी के सामने कौन है? कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई है ही नहीं। गठबंधन में उसमें को उनके साथ का कोई काम किया नहीं किसी ने आज तक। तो क्या वजह आपको मोदी जी पसंद है? वजह क्या, उन्होंने जितना काम किया यार इंडिया में, क्या उसको इंटरनेशनल लेवल पे मांगते हैं लोग। ऐसे कौन से काम है जिनसे आप प्रभावित है? हम बहुत काम है, इतने काम है, कितने काम बताऊं? गिनती करो मैं भूल जाऊंगा। इतने काम किए। बता दीजिए। वो बता दो बस। जो बड़े बड़े हैं वो तो देखो, 370 राम मंदिर तो है ही बड़े बड़े। बाकी उन्होंने उज्ज्वला योजना दी है, लोगों को घर दिया है और बहुत कुछ किया। गैस सिलेंडर दिया है, गरीबों के लिए किया है। इनको ये रेहड़ी वाले खड़े हैं,
इनको 50,000 रुपए दिया है, तो सम्मान निधि दी है, बहुत देंगे। इतने काम है, मैं कितने बताता रहूं, खत्म नहीं होगा। आपका सपना? मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है। मेरा कहाँ रहते हैं? मैं ईस्ट ऑफ क्लास में रहता हूँ। वोटिंग मामले में तो हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है, ऐसा क्या कारण है कि जो मोदी जी के साथ है आप? बस मोदी का सपोर्टर है। आपको पता होगा 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? मोदी जी को। आप? बीजेपी, क्या वजह है मोदी जी को आप पसंद? क्योंकि काम अच्छे कर रहे हैं वो, अच्छा। इस वजह से। आपको कौन सा काम पसंद आया? मुझे एक तो धारा हटवाई थी 370 की, वो भी ठीक लगी। और जो मतलब कि इंडिया के अंदर जितने भी राम मंदिर का वो भी करवाया है उद्घाटन। आपको? सेम। सेम। वो तो सभी के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए किया है, लेडीज की प्रोटेक्शन भी है इसमें। तो आप दिल्ली में कौन सी जगह रहते हैं? हम रहते हैं यमुना विहार की तरफ। यमुना विहार की। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। बताइए। अब ऐसा कैसे बता दे किसे देना है, वो तो अपनी अच्छा। चॉइस होती है। फिर भी आपको कौन पसंद है, मोदी जी या अरविंद केजरीवाल? वैसे तो मोदी है। मोदी है। बीजेपी। मैडम आप? बीजेपी। क्या वजह है? अच्छा काम हो रहा है, देश के अच्छे हित में काम हो रहा है। धन्यवाद। आपकी नजर में मोदी जी क्यों? मोदी जी भगवान है, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आगे के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। मैं किसे देखना चाहेंगे? देखो हम तो देखना चाहेंगे, देखो मोदी जी को। क्या वजह है? वजह तो आप लोग देख ही रहे हो। फिर भी कोई एक कारण मैं क्या बताऊंगा, देखो पब्लिक बता रही है आजकल की। देखो मान तो हर चीज महंगाई चल रही है, सब कुछ चल रहा भाई महंगाई के थ्रू, मतलब कि बंदा कमा भी तो रहा है। उस टाइम जहाँ 500-700 महीना मिलता था, आज वही 15,000 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है लोगों को। तो जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो इतना पैसा खर्चा भी तो होना चाहिए। कहते हैं लोग केजरीवाल। हम भी फोटोग्राफी करते हैं, हम पर फोटो 30 रुपए लेते हैं, मगर कि ये नहीं कि उनसे मतलब पैसे लूट रहे हैं। हम अपनी मेहनत करने के लिए रोज का 1,000 रुपए तो कमाएंगे। तो ऐसे ही मोदी जी ने यही समझ लो अच्छा करा है, जो भी है समझ लो। चलो पार्क खराब होता था, यहाँ कितना मर्डर होते थे, चाकू छुरी लगता है, देख लो रास्ता बना दिया है, मंदिर जाने का सुविधा बना दी है, पब्लिक देख लो कितनी आ रही है। चाहते हैं जी जितनों को तो देखा है ना, हाँ इंसान ऊब गया देख देख के। ठीक है। मैं तो किसी को भी देखना नहीं चाहता। तो आपका वोट किस तरह है, केजरीवाल मैं की तो तरफ? देता ही नहीं। अब तो केजरीवाल को तो खासकर उसको तो बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों, ऐसी क्या वजह है? अरे वो फ्री सुना वो है। दुनिया को फ्री बांट के लालच दे के ना वो काम सारे खराब कर देता है। जैसे पानी फ्री अरे कर दिया, भैया नहीं चाहिए ना, बिजली चाहिए, दिया। पानी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बस हम में पैसे ladies दे को लेंगे फ्री जी। कर दिया। हैं? बसों को लेडीज का फ्री कर अरे दिया। लेडीजों को फ्री कर दिया, तो जेंट्स को थोड़ा फ्री कर दिया है। इसका जेंट्स मतलब- कमाने जाते हैं, लेडीज थोड़ा फ्री करना जाते हैं कमाने के लिए। अब लेडीज बंक मारती है फिर पूरे दिन फ्री कर करके, अच्छा, वही होता है। तो आपके हिसाब से क्या फ्री की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फ्री की पॉलिटिक्स। फ्री कर करके ना ये बर्बादी हो रही है, आबादी नहीं हो रही, बर्बादी हो रही है। तो इसका मतलब आपका वोट बीजेपी की तरफ है? बीजेपी की तरफ जाएगा, केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। मोदी को ही देखना चाहते हैं। क्या वजह है मोदी जी के आप फैन है? ठीक है, उनका काम करने का तरीका और जिस हिसाब से अभी सरकार चल रही है ठीक लग रहा है। ऐसे कई कौन से कारण है जिससे कि आपको लगता है कि मोदी जी आना चाहिए? ऐसे कई कारण हैं जिससे लगता है कि मोदी जी आने चाहिए। कोई दो कारण? दो कारण, मेन चीज़ यही है कि एक तो बीजेपी का शुरू से ही हमें काम करने का जो तरीका है सही लगा, और दूसरा कारण ये है कि कहने का मतलब अपना कश्मीर वगैरह के इस चीज़ को लेके भी ये 2024 चुनाव में किसे देखना चाहते हैं? देखना तो बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, और दूसरी चीज़ के ऑप्शन नहीं है। बाकी इन्होंने काम भी किया है, और ऐसा नहीं है कि महंगाई पे कोई दूसरा कंट्रोल कर पाएगा। महंगाई भी थोड़ी बहुत है, महंगाई तो बढ़ी है, मगर पे स्केल भी लोगों का बढ़ा है। और एक तरह देखा जाए ना तो दिल्ली में या तो जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है ना, उसी की होनी चाहिए दिल्ली में गवर्नमेंट। एटलीस्ट अगर जिसके कंट्रोल में पुलिस वुलिस होती है। अभी देखो आप, क्राइम बहुत बढ़ गया है दिल्ली में। बसों में देखो, सुबह सुबह क्या है, लेडीज़ फ्री कर दी है बसें, मगर लेडीज़ फ्री कर दी है तो आप ये देखोगे ना, लेडीज़ इतनी भीड़ होती है सुबह सुबह। आज जेंट्स भी तो जाते हैं जॉब करने, भाई सब 4 सीटें होती है, खड़े रहते हैं पूरे लेडीज़, बैठने की जगह नहीं है। लेकिन दिल्ली जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है,
अरे गृह मंत्रालय सरकार के अधीन है, मगर यहाँ तो आपकी सरकार है ना, उनके अधीन तो पुलिस है नहीं। पुलिस है नहीं तो क्राइम कैसे रुकेगा, चोरी कैसे रुकेगी? अभी कुछ पिछले महीने मेरा ही फ़ोन चोरी हो गया था चिराग दिल्ली से। तो ठीक है, हमें तो काम ऐसा नहीं है केजरीवाल ने काम ठीक नहीं किया, मगर जिसकी सेंटर में सरकार होनी चाहिए उसी की दिल्ली में होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं? सही इतना ज्ञान तो नहीं है मेरे पास। फिर भी मौजूदा सरकार सही काम कर रही है? और कौन कौन से ऑप्शन, इतना ज्यादा नहीं पता ना मेरे को। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? तो अब तो मेरे को लग रहा है बीजेपी। बीजेपी को? हाँ। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। देश के प्रधानमंत्री। तो 2024 के चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। क्या वजह है मोदी जी का? ऐसे ही बस, अच्छा वो उनने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, बस। केजरीवाल पसंद नहीं है? केजरीवाल भी ठीक है, अच्छा, बट सनातन धर्म। सनातन धर्म। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देना चाहेंगे? और पॉलिटिकल सवाल करते हैं जी। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को? हाँ। क्या वजह है अरविंद केजरीवाल के? इतना सारा घोटाला है यहाँ पर पूरे देश में ही, और चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है तो मोदी का निरंकुश शासन यहाँ चलने देना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आपकी नजर में केंद्र में केजरीवाल होना चाहिए? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। हाँ। तो उनकी जो ये अभी गिरफ्तारी है, सही है गलत है? बहुत अन्याय हुआ उनके सामने। अन्याय हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है और ईडी का भी मानना है कि उन्होंने शराब घोटाले में किया है, करीब 100 करोड़ का घोटाला है। आप तो देखे कोर्ट में केजरीवाल ने किस तरह शेर की तरह दहाड़ करके अपना जो है स्टेटमेंट को रखा है उन्होंने। ईडी तो प्रमाण नहीं कर पाई। किसी के ऊपर में दोष प्रत्यारोपित कर देने से वो दोषी तो नहीं हो जाता उनको। तो लेकिन जब यही केजरीवाल जब दूसरों पे कहते थे कि वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट था, वो क्या तथ्यों के आधार पे कहते थे? राजनीति में भ्रष्टाचार कहना कोई गलत चीज नहीं है, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से खींच करके एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना ये बहुत गलत है। धन्यवाद।